नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा में कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों को लेकर एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के जरिए छात्रों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें आंदोलन से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर संघर्ष जारी रहेंगे। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राएं और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक हुए और उसके बाद अनेक बच्चों ने आत्महत्या की और हमारे देश का युवा जो है वो व्यथित है, आज परेशान है इस बात से कि उसका भविष्य क्या होगा। जब यहाँ एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, जो उसके सिलेक्शंस होते हैं नौकरी के, उनके पेपर लीक होते हैं। मैंने पिछली बार प्रेस वार्ता में आपको काफी डिटेल में बताया है। आज उसी के सिलसिले में हम लोग प्रदेश भर में, देश भर में ये छात्रों के गूंज का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम युवाओं से संवाद आयोजित करते हैं और युवाओं से हम इस बात की चर्चा करते हैं कि उनके विचार क्या है, उनकी सोच क्या है और किस तरीके से ये जो हमारे यहाँ एक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ क्या काम किया जाए, किस तरीके से प्रयास किए जाए कि ये काम रुके। स्कूलें खोली जाती थी, कार्यालयों, शासकीय कार्यालयों का संचालन किया जाता था, तरह तरह की शासकीय योजनाएं चलाई जाती थी। उसका उद्देश्य था हमारे पुराने नेताओं का, हमारी पुरानी सरकारों का, कि इससे हमारे देश का काम भी चलेगा और जो हमारी भावी पीढ़ी है ये नशा के क्षेत्र में, डकैती के क्षेत्र में और अपनी गलत आदतों के क्षेत्र में ये अग्रसर न हो, बल्कि इसको कहीं रास्ता मिल जाए। हम आप भी अपने घर में अगर 4 लड़के हैं तो लड़कों के लिए कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं चारों लड़के कुछ करने लगे, नहीं घर में बैठेंगे तो आए दिन लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, अशांति फैलाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में होगा। इतनी मात्रा में यूथ हमारा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी, हमारे महापौर श्री अजय मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर रीवा में नशे के खिलाफ एक अनोखा अभियान देखने को मिला। शहीद भगत सिंह सेवा समिति ने हज़ारों शराब और बियर की बोतलों पर जेसीबी चलवाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी के नेतृत्व में 5000 से अधिक शराब और बियर की बोतलों को जेसीबी मशीन से कुचलकर नशे का प्रतीकात्मक विरोध किया गया। इस मौके पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि नशे की लत परिवारों को बर्बाद कर रही है। उन्होंने चिंता जताई कि कम उम्र के बच्चे और युवा नशे के कारण अपना भविष्य खो रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को नशे से बचाने के लिए आए। सुजीत ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा पीढ़ी है। यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो देश का भविष्य अधिक सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत होगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने नशे का त्याग करने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस। एक्चुअली हमारे देश में नशे की वजह से लगभग 30 लाख लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं और सबसे बड़ी चुनौती तो हमारा नौजवान है जो नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम देश के नौजवानों में, बच्चों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं जहां नशे के लिए कोई स्थान ना हो। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा पीढ़ी है जो सुखी और समृद्ध भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। हम अपने नौजवानों के लिए एक ऐसा संसार चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊँचा हो, उनके परिवार के लिए सुरक्षा हो, उन्नतिशील हो और उनका हृदय बहुत बड़ा हो। आज जिस तरह से हम लोगों ने हजारों बाटल शराब, बियर को तोड़ा है, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसी तरह से आप सभी लोग
जो भी है, शराब है, बियर है, कोरेक्स है, ब्राउन शुगर है, जो भी नशा है हमारे ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, उन सारे नशे की जड़ को ख़त्म कर दें। यदि नशा जीवित रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए हम सभी लोग मिलकर नशे को ख़त्म करें ताकि हम लोगों का जीवन खुशहाल हो सके। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा शहर में मुहर्रम का पर्व पूरी अकीदत, अनुशासन और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर के विभिन्न इलाकों से ताजिए और अलम के जुलूस निकाले गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मुहर्रम के अवसर पर रीवा शहर में पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद करते हुए मातम किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकले जुलूस में युवाओं ने पारंपरिक करतब भी दिखाए, जिसे देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जुलूस के दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार निगरानी रखी, जिससे पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मुहर्रम के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जुलूस में शामिल होने के लिए शरबत और पेयजल की व्यवस्था की। इस दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे और एकता का संदेश दिया। रीवा में मुहर्रम का पर्व शांति, सद्भाव और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बनकर संपन्न हुआ, जहां करबला के शहीदों की कुर्बानी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा के श्याम शाह शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संजय गांधी अस्पताल में शुक्रवार सुबह लगभग 6:30 बजे 15 वर्षीय किशोरियों को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओपीडी स्लिप के अनुसार दोनों मरीजों की श्रेणी MLC पॉइजन दर्ज की गई। दोनों किशोरियों को लौर थाना क्षेत्र के रहने वाली बताया गया है। एक का नाम अंजलि कोल और दूसरी का नाम सावित्री कोल है। अस्पताल प्रशासन ने मामले को MLC के रूप में दर्ज कर पुलिस को सूचना दी है। फिलहाल दोनों का उपचार जारी है। जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह क्या रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom, LLB, BA, LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 29 जून सोमवार को शाम 5:30 बजे से रात 10 बजे तक गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम आयोजन होगा। कार्यक्रम में पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की वरिष्ठ शिष्या एवं अंतर्राष्ट्रीय कथक कलाकार विदुषी मालती श्याम नई दिल्ली से आकर अपनी प्रस्तुतियां देंगी। उनके साथ कथक गुरु बादल बैरिया और रीवा के प्रशिक्षित छात्र छात्राएं भी मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस सांस्कृतिक आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल होंगे, जबकि पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पहले तो आप सभी का नमस्कार, और आप सब ने यहाँ पे आके जो हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार के लिए जिम्मा उठाया है, और आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। ये जो गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम हमारा कार्यक्रम है, ये 5वां वर्ष है इसको, और पिछले 4 वर्षों से इसका हम लोग हर साल महोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। जो कि दिल्ली से हमारी टीम आती है, पंडित बिरजू महाराज जी के यहाँ की टीम आती है, मालती श्याम जी के नेतृत्व में ये टीम आती है, और उनके साथी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाती है। तो 29 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये उनकी प्रस्तुति है, जो कि गूंज महोत्सव के नाम से हम लोग ने इसको नाम दिया है। जी, इसमें मालती श्याम जी जो वरिष्ठ शिष्या रही हैं पंडित बिरजू महाराज जी की, ये देश विदेश में इनकी ख्याति प्राप्त ये कथक की नृत्यांगना है, जो कि हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच ये 5वें वर्ष में भी ये हमारे बीच उपस्थित हो रही हैं, और अपनी पूरी टीम के साथ। तो हम सबको बहुत बहुत इनका धन्यवाद देना चाहिए। और रीवा के लिए एक नई पहल है जो हमने शुरू की है कथक को लेके आगे बढ़ाने की, तो ये प्रयास है जो कि 5वां साल है, और 4 साल से तो आप सभी इसका आनंद ले रहे हैं, और 5वां वर्ष जो है इसका और भव्य और सुंदर होना चाहिए। तो आप सबकी हमको चाहते हैं कि आप सबके जरिए इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रोग्राम का जी, इसका कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 29 जून को इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है, लेकिन हमारी जो क्लास है वो 20 मई से 28 जून तक चल रही है। कथक की वर्कशॉप जो हम चला रहे हैं उसमें 5 वर्ष से लेके 65 साल तक की महिला हैं उसमें, जो कि बहुत अच्छे से वो नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं, और जिन्होंने कभी नृत्य किया ही नहीं था कथक को लेके, कभी जिनके बीच कभी ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन बादल बैरिया जी जो हमारे दिल्ली से ही आए हुए हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कार्यशाला के बारे में ही आप आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।